अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अरीज एस्थेटिक्स व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं जा रही थी फार्म हाउस पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। मैक्सिमम में से मैं जितना बना सकी थी ना, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट था, ऑलमोस्ट मैं शाम के टाइम गई थी। तो यहाँ पे जो है शाम का बिल्कुल एंड था, मतलब होने लगी थी शाम, असर और मगरिब के दरमियान वाला ये टाइम था। तो जनाब मैंने सोचा कि क्यों ना ये रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ना देखिए शहर की ज़िंदगी तो वो है ही है, ठीक है, लेकिन जो सुकून एक गांव में आता है, गांव की ज़िंदगी में आता है, या वहाँ जाके खेतों में आता है, तो मतलब वो एक डिफरेंट ही अलग ही डिफरेंट सी वाइब होती है। तो खैर यहाँ पे जनाब कुछ मेरी फ्रेंड्स थी और मैं यहाँ पे मतलब वो लोग पहले पहुँच गए थे, तो फिर खैर मैंने बाद में मतलब मैं बाद में पहुँची थी। तो ये मेरे वेट में थे, इन्हें शदीद भूख लगी हुई थी और मैंने इनके लिए लेके आना था खाना। तो यहाँ पे वो बेसब्री से मेरा इंतज़ार करती कि शुक्र है तुम आई, वरना आज हमारा एंड था। ये इतनी प्यारी प्यारी वाइब्स थी जो मैं रिकॉर्ड कर पाई, मैंने किया। यहाँ पे जो है वो सूरज गुरूब होने लगा था, इतना प्यारा ये आई व्यू, मतलब आई व्यू जो था ना, सीन बहुत मज़ेदार था। मतलब जो मौजूदा मंजर था आंखों से देखने वाला था, क्योंकि मोबाइल आपको पता है इतना चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि जितना वो रियलिटी में अच्छी लग रही होती हैं। तो जनाब यहाँ पे बस हम सब घूम फिर रहे थे, चल फिर रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए ये कंटेंट बना रही थी। कितना प्यारा व्यू है, देखिए मतलब लिटरली मुझे अभी भी ना वो वाइब्स आ रही हैं टोटली, एक डिफरेंट सुकून, इतना पुरसुकून माहौल। और बस यहाँ पे ऐसे सारे शुरू हो गए थे, कोई लिहाज नहीं किया, मतलब बंदा प्लेट में डालता है या कुछ भी नहीं, क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी सबको। साथ मैंने भी बस एक दो बाइट्स ली, क्योंकि मुझे इतनी खास भूख नहीं थी। और कभी कभी ना इंसान चाहता है कि पुरसुकून हो सिचुएशंस, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ना बंदा न बंदे दी ज़ात, तो ये वही वाले हालात थे यहाँ पे, क्योंकि इतना पुरसुकून माहौल था, इतनी प्यारी वाइब्स थी कि मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। ये मतलब ये डक्स जो है ना अपने ही माहौल, मस्त माहौल में थी, बड़ी अच्छी, ये भी माशाल्लाह क्यूटू सी लग रही थी। कभी कभी ना इंसान चाहता है कि सुकून हो, सम टाइम ना बंदा ना बंदे की ज़ात, वो वाले हालात होते हैं। और इतना पीस ऑफ माइंड सिचुएशन थी कि आप ना इस ऐसी मतलब जगह पे जब आप जाते हैं ना, बिलीव करें कि आप इतने फ्रेश हो जाते हैं, ऐसा फील ही नहीं होता कि कभी ज़िंदगी में इतनी टेंशन्स चल रही हैं, क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज़ है कि ना सब कुछ भुला देती है। आप काफ़ी टाइम बाद अगर आप चीज़ों को देखें ना, नेचर को अगर आप फील करें, तो लिटरली इतना सुकून होता है, इतना मज़ेदार सिचुएशंस। अच्छा खैर यहाँ पे ये फार्म हाउस अभी रेडी हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं बना, अभी इसकी मज़ीद जो है कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। बस मैं आपको थोड़ा रैंडम दिखा रही थी कि क्या क्या इस वक्त हो चुका है और क्या नहीं। मैंने छत पे भी जाना था, आपको मैंने डीपली दिखाना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कभी गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या ऊपर से कैसे व्यू आता है, क्या मामला आता है। यहाँ पे जी सब अपनी अपनी मस्ती में आगे आगे चल रहे थे और मैं अपनी अपनी मस्ती में थी। तो बस बात में पता नहीं, हाँ मैं ये कह रही थी कि ना सम टाइम ना बंदा बिल्कुल सुकून चाह रहा होता है ज़िंदगी में, ऐसी वाइब्स होना बहुत ज़रूरी है। आप इतने फ्रेश हो जाते हैं, मेंटली फिज़िकली आप एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे कह लेना जैसे रूम में से कोई गंद निकाल के फेंक देता है ना, तो ये वही हिसाब है कि मतलब आपकी ना सफाई हो जाती है अच्छी खासी नेचर को देखने के बाद, ठीक है। ग्रीनरी होती है ऑल द मतलब साइड्स, और एक मतलब टोटली डिफरेंट डिफरेंट वाइब्स होती हैं। ये जी यहाँ से इसका व्यू है, अभी ये कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया अभी कि अभी कंप्लीट नहीं बना, ठीक है। तो बस यहाँ पे सब फिर जनाब खेलने वाले मूड में आ गए थे। मैं तो इतना पछता रही थी कि यार मैं लेट क्यों आई हूँ, क्योंकि इतना सुकून आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना। तो बहरहाल इन्होंने कहा चले हम जाते हैं पहले, तो फिर आप आ जाइएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस इन्हीं की बीची बीची मैं जा रही थी। यहाँ ये लोग इंजॉय करने वाले फुल मूड में थे। वो जो बचपन में कह लें कि खेल कूद ये वो सब याद आ गया, क्योंकि आज यकीन करें, आज से अगर कुछ टाइम हम पहले देखें ना, मतलब अगर मैं अपना बचपन भी देखूँ या अपनी सिस्टर का भी बचपन देखूँ ना, तो बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अब टाइम बाय टाइम मतलब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब सुकून, ये सब खुशियाँ, ये सब कुछ अब ये कह लें कि बिखर गया है, ठीक है। मतलब अब ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इवन आने वाले टाइम में भी नहीं है, अब भी नहीं है इवन, ठीक है। इसलिए अगर आपको जितना भी टाइम मिलता है एंजॉय करने का, अपने प्यारों के साथ उठने का, बैठने का, तो उसको एंजॉय करना चाहिए।
तो मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग सोचेंगे कि ये ना इतनी जल्दी मतलब व्लॉग एंड हो जाता है, तो बस जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ आप लोगों के लिए उतना मैं करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ टच में रहूँ और आप लोग मेरे साथ। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।